हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री को हम लोग प्रीलिम्स स्पेशल के रूप में शुरू करने वाले हैं। और ये ना सिर्फ झारखंड के विभिन्न परीक्षाओं के लिए बल्कि जो भी पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम आप देते हैं, इवन आप यूपीएससी के भी कुछ प्रश्नों को भी इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे अभी आने वाला जो एग्ज़ाम है, जैसे अगर हम बात करें बीपीएससी की, तो 17th बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है। उसके लिए इससे आप रिवाइज़ कर सकते हैं, रिवीजन के तौर पर इसको ले सकते हैं। उसके बाद 14th जेपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी ये लाभकारी होगा। और उसके बाद यूपी पीसीएस, उसके लिए भी ये वीडियो आप लाभकारी हो सकता है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो। और ये वीडियो प्रीलिम्स स्पेशल को ही ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसमें चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक को देखेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को जानने से पहले आपको दो चीज़ों को जानना है कि जो हमारा जो इतिहास है उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक तो कहलाता है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। एक होता है आदि ऐतिहासिक काल। तो देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल है इसे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल होता क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहाँ पे हमारे पास केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है, जहाँ पे केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं वो क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक काल। और यहाँ पे जो साहित्यिक स्रोत होते हैं वो पूरी तरह से अनुपस्थित रहते हैं, या फिर अगर उपलब्ध होते भी हैं तो उसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका तो साहित्यिक साक्ष्य है, लेकिन हम उसके जो लिपि है उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए। तो ये इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं प्रागैतिहासिक काल का। आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है, यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं और इसके साथ साथ क्या होता है, जो साहित्यिक साक्ष्य हैं वो भी उपलब्ध होते हैं। तो ये दोनों का में बेसिक डिफरेंस है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब हम अगर बात करें प्रागैतिहासिक काल के बारे में, तो प्रागैतिहासिक काल वो काल है जहाँ पे जो इतिहास के जो अधिकांश भाग हैं इसको यहाँ पे हम लोग जो रहस्य बना हुआ था उससे पर्दा हटा है इस काल के द्वारा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो प्रागैतिहासिक काल है इसका हम विभाजन विद्वानों ने दो प्रकार से किया है, दो आधारों पर इसका विभाजन किया है। एक तो है भूगर्भ शास्त्रियों ने अपने आधार पे जो भूगर्भ शास्त्रियों के आधार पर जो विभाजन किया गया है, ठीक है, भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा। और दूसरा है ऐतिहासिक काल के आधार पर, ये आधार होगा, ठीक है, ऐतिहासिक काल के आधार पर इसका विभाजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा जो विभाजन किया गया है, तो इनके द्वारा जो विभाजन किया गया है इसमें जो पृथ्वी का इतिहास है, हम इसमें ये जो भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा किया गया है इसको क्या कह सकते हैं, जो पृथ्वी का इतिहास है, पृथ्वी का इतिहास, ठीक है। तो पृथ्वी के इतिहास को 4 युगों में बांटा गया है। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और क्वाटरनरी। इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी भी कहा जाता है। और ये क्या है, ये 4 युग हैं। किस चीज़ का युग है, पृथ्वी के इतिहास का युग है। और ये किसके आधार पर ये विभाजन किया गया है, तो जो भूगर्भ शास्त्री हैं उन्होंने इसको विभाजित किया है। तो अगर इस जो प्राथमिक है, प्राथमिक युग, इसको कहा जाता है पैलियोजोइक युग भी कहा जाता है, पैलियोजोइक। उसके बाद जो द्वितीयक है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मीसोजोइक, मीसोजोइक। उसी प्रकार जो
तृतीयक और चतुर्थक है, जिसको हम कहते हैं टर्सरी और क्वाटरनरी, इन दोनों को कंबाइंड रूप में मतलब एक साथ मिला के इसे कहा जाता है सीनोजोइक। क्या कहा जाता है? सीनोजोइक। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और तीसरा है सीनोजोइक। ठीक है, सीनोजोइक। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करें जो सीनोजोइक है, तो सीनोजोइक को क्या कहा जाता है? जो स्तनधारी का युग, इसको क्या कहा जाता है? स्तनधारियों का युग। यानी जो स्तनधारी का विकास हुआ है वो सीनोजोइक एरा में ही हुआ है, सीनोजोइक काल में ही हुआ है। ठीक है, तो सीनोजोइक काल जो युग है उसको स्तनधारियों का युग भी कहा जाता है। अब हमें जो पढ़ना है वो सीनोजोइक युग को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है कि जो मानव का जो विकास हुआ है, यानी कि जो मानव के जो पूर्वज थे, कह सकते हैं जो होमिनिड जिसको कहते हैं, मानव के पूर्वज, उनका विकास सीनोजोइक एरा में ही हुआ है। तो इसलिए हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमें सीनोजोइक युग पढ़ना है। उसमें से भी क्या है, जो सीनोजोइक युग है इसको 7 खंडों में बांटा गया है, यानी 7 युगों में इसको भी बांटा गया है। तो 7 में से हमें सब नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? जो 7 कालखंड है, 7 कालखंड में हमें पढ़ना है, छठा पढ़ना है और 7वां, यानी कि अंतिम 2 जो कालखंड है उसको पढ़ना है। तो जो अंतिम 2 कालखंड है उसको कहा जाता है प्लीस्टोसीन कहा जाता है। यहाँ पे प्लीस्टोसीन लिखा हुआ है, ये क्या होगा? प्लीस्टोसीन। ठीक है, इसको कहते हैं प्लीस्टोसीन। ये है प्लीस्टोसीन और दूसरा क्या है? होलोसीन। अगर हम प्लीस्टोसीन की बात करें तो इसका जो शुरुआत हुआ है वो कब से कब तक माना जाता है? 1.2 लाख वर्ष पहले, या फिर कहीं कहीं आपको 1.3 लाख वर्ष पहले भी आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीस्टोसीन का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 1.2 लाख वर्ष पहले। और वहीं होलोसीन युग की बात करें तो इसका जो शुरुआत है, कब से ये शुरू हुआ है? तो 10,000 वर्ष पहले ये शुरुआत हुआ है। तो अब सबसे लेटेस्ट कौन सा है? होलोसीन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो होमिनिड है उसका विकास कैसे हुआ। होमिनिड मतलब मानव के जो पूर्वज हैं। ठीक है, मानव के पूर्वज के अध्ययन के बारे में जानते हैं। तो होमिनिड क्या है? मानव के पूर्वजों का अध्ययन। तो इनका विकास कैसे हुआ? इनका विकास हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। जो पहला इनका जो विकास हुआ है, जो सबसे पहला जो होमिनिड आया, ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑस्ट्रोलोपिथेकस। ये क्या है? पहला ज्ञात होमिनिड है, यानी कि जो भी अभी तक रिसर्च या खोज से पता चला है उसमें जो पहला ज्ञात होमिनिड है, होमिनिड कौन है? जो मानव के पूर्वज हैं वो। ठीक है, होमिनिड। तो जो पहला होमिनिड है वो कौन सा है? ऑस्ट्रोलोपिथेकस। उसके बाद अगर हम बात करें जो दूसरा है वो है होमो हैबिलिस। हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। जो तीसरा है वो है होमो इरेक्टस। और चौथा क्या है? निएंडरथल्स डेवोसोन्स। ये डेवोसोन्स क्या है? ये जो जिन्होंने इसको खोज किया था उसके नाम पे ये निएंडरथल, लास्ट में डेनिसोवंस लग गया है। उसके बाद जो अंतिम है और जो लेटेस्ट है वो है होमो सेपियंस, जिसको हम लोग आधुनिक मानव के रूप में भी जानते हैं। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में यहाँ पे हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जो ऑस्ट्रोलोपिथेकस है, अभी मैंने कहा ये पहला ज्ञात होमिनिड है। और इसका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो इनका विकास कब हुआ था? 4 मिलियन वर्ष से लेके 1.8 मिलियन वर्ष पहले। एमएन का मतलब हो गया मिलियन वर्ष। तो मिलियन ईयर्स पहले इनका विकास हुआ। किसका? ऑस्ट्रोलोपिथेकस का। और आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा कि जो पूर्वज थे वो पहले पत्थर के औजार बनाते थे। तो जो ऑस्ट्रोलोपिथेकस थे ये औजार
के निर्माण तक नहीं पहुंच पाए, यानी कि ये औज़ार नहीं बनाते थे। ठीक है, ये औज़ार नहीं बनाते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो विकसित हुए उसे कहा जाता था होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस जो इनका जो आगमन हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद, और इन्होंने क्या किया, औज़ार बनाना इन्होंने शुरू किया। तो सबसे पहले औज़ार बनाना किसने शुरू किया? होमो हैबिलिस ने शुरू किया। उसके बाद जो मानव प्रजाति थी उसमें थोड़ा सा और विकास आया, और अब मानव प्रजाति क्या होने लगे, पहले क्या होता था, पहले 4 पैर में चलते थे, मतलब हाथ और पैर दोनों से चलते थे, लेकिन अब होमो इरेक्टस जो है ये सीधा खड़ा होकर चलने लगे, यानी कि 2 पैरों पे चलने लगे, 2 पैर पर चलने लगे। इसी कारण से इसे होमो इरेक्टस कहा गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आए वो है निएंडरथल्स, डेनिसोवंस। डेनिसोवंस ने इसकी खोज की थी, इसे इनके नाम को यहाँ पे लगाया गया है, निएंडरथल, डेनिसोवंस। उसके बाद जो होमो सेपियंस है, यहाँ पे एक चीज़ जानने के लिए है, जो निएंडरथल्स है और जो होमो सेपियंस है इसके बीच में थोड़ा सा एक रहस्य बना हुआ है कि कौन किसका, मतलब ये विलुप्त हो गए उसके बाद ये आए, या फिर उसके बाद जो सबसे अंतिम में जिसका विकास हुआ, यानी सबसे अंतिम में जिसका आगमन हुआ उसे क्या कहते हैं? आधुनिक मानव कहते हैं, और इन्हीं होमो सेपियंस के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें आधुनिक मानव। अगर हम बात करें आधुनिक मानव के जो आधुनिक मानव के बारे में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि इनका विकास कहाँ कहाँ पे देखा गया। तो जो आधुनिक मानव है वो सबसे पहले अफ्रीका में इनका विकास, इनका जो साक्ष्य है वो अफ्रीका में पाया गया। वो कब पाया गया? 1.95 लाख से लेके 1.30 लाख वर्ष पहले इसका विकास कहाँ पे देखा गया? अफ्रीका में देखा गया। उसके बाद अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में इनका प्रवेश 70,000 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, और इन्हें आरंभिक भारतीय कह सकते हैं, आरंभिक भारतीय। ठीक है, इन्हें आरंभिक भारतीय कह सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि भारत में जो आधुनिक मानव है उनका विकास कहाँ कहाँ पे देखा गया, उनका अवशेष कहाँ कहाँ पे मिलता है। तो भारतीय जो सब कॉन्टिनेंट है जिसको भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, उसमें यहाँ पे औजारों के भी कुछ अवशेष पाए गए हैं। उसके बाद जो होमिनिड है उनके भी जीवाश्म के अवशेष पाए गए हैं। तो जो सबसे पहला अवशेष पाया गया था वो भारतीय, जो पूरा वैज्ञानिक कहते हैं उसको क्या, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के संस्थापक। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के संस्थापक ठीक है, इसके संस्थापक थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट, इन्होंने ही भारत में पहला पूरा पाषाण कालीन पत्थर का जो उपकरण है जिसको कहते हैं हस्त कुठार। ठीक है, हस्त कुठार, इसकी खोज की थी भारत में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। उसके बाद अगर हम देखें तो जो हिमालय, जैसे हिमालय के बारे में अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो उसको अलग अलग, जैसे ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय, इस तरह में बांटा गया है। तो जो सबसे अंतिम लेयर है जो उसको कहते हैं शिवालिक, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं उसको सबसे बाहरी हिमालय है। ठीक है, बाह्य हिमालय सबसे लोअर, सबसे लास्ट में। तो जो शिवालिक पहाड़ी है उसमें जो वानर हैं, वानरों के जीवाश्म खोजे गए हैं। ठीक है, और उनका अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं जो शिवालिक पहाड़ी है
वानर के जीवाश्म के अवशेष मिले हैं, जिसका नाम क्या दिया गया है, रामापिथेकस, शिवापिथेकस और ब्रह्मापिथेकस के नाम से जाना जाता है। और वहीं अगर हम देखें जो मध्य भारत है वहाँ पे भी होमिनिड के जीवाश्म पाए गए हैं। जैसे हथनोरा गांव है, ये हथनोरा गांव कहाँ पे है, नर्मदा नदी के उत्तरी तट पे है और यहाँ इसकी जो खोज है वो 1982 में की गई थी। तो ये कुछ जगह है जहाँ पे भारत में इसका जीवाश्म पाया गया है होमिनिड का, यानी कि जो आधुनिक मानव है उनका। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक इसको समाप्त करते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पे प्रवासन हुआ था जो आधुनिक मानव थे यानी होमो सेपियंस का। उसके बाद यहाँ पे जनसंख्या का विकास कैसे हुआ, फिर जो प्राचीन समाज है उसका विकास कैसे हुआ, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जो अलग अलग पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद जो ताम्र पाषाण काल है, वो सब चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। और इस प्रकार हम लोग हर एक टॉपिक वाइज पूरे भारतीय इतिहास को पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये आने वाले प्रीलिम्स एग्ज़ाम, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हो, जेपीएससी दे रहे हो या फिर यूपी पीसीएस दे रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल के साथ अगर पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।